वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि इस वीडियो में अगर 60 लाइक हो जाए तो मैं फिजिक्स के ऊपर ये वाला वीडियो बनाने वाला हूं, जो अभी आप देख रहे हो। एंड थैंक यू गाइस, भले इस वीडियो में व्यूज कम आए बट आप लोगों ने लाइक वाला टारगेट कंप्लीट कर दिया। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। एंड ये वीडियो भाई ट्रस्ट मी मेरे चैनल में मोस्ट डिटेल लाइक भाई विदाउट ए डाउट मोस्ट डिटेल वीडियो होने वाली है। वीडियो कितनी लंबी होने वाली है आई डोंट नो, बट वीडियो में मैं कोई बकवास का कट नहीं लगने वाला, कोई बकवास मोटिवेशनल आटू साटू बातें नहीं करने वाला, ना ही मैं आपको कोई मेंटरशिप प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैं स्ट्रेट अप मैंने अभी तक जितने टेस्ट दिए, मैंने रिसेंटली एलन के क्लास 11 फुल सिलेबस टेस्ट, क्लास 12 फुल सिलेबस टेस्ट दिया, उसमें मेरे को कौन से चीज़ें जानने को मिली, हर एक चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको वन शॉट करते टाइम ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हाँ इस ये चीज़ें ध्यान में रखनी रहती है। फुल 11 के फुल 12 के मैंने सारे चैप्टर्स के, भाई तुम देख रहे हो भाई खुद के हाथों से लिखा हुआ चीज़ें, कहीं पर से कॉपी करा नहीं हुआ है। मेरे को रिसेंटली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो मिला हर एक टेस्ट पे से, वो सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ। एंड रिसोर्सेज मतलब सीक्वेंस क्या होने वाली है, प्रोडक्टिवली कैसे करनी पड़ती है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, रिसोर्सेज के ऊपर तो मैंने अलग से बना के रखा है विद स्क्रीनशॉट्स। भाई पूरा डिटेल होने वाला है भाई, ट्रस्ट मी दिस इज अ फकिंग भाई फकिंग जेम भाई, लाइक मजाक से हटके। ये वीडियो टॉपिक वाइज डिवाइडेड होने वाली है, तो आप अपने टाइम सेव करके देख सकते हो। आपको जो भी टॉपिक देखना है, आपको 11 पार्ट देखना है, 12 पार्ट देखना है, आपके पास अगर रिसोर्सेज ऑलरेडी सॉर्टेड है तो फिर रिसोर्सेज वाला पार्ट क्यों ही देखोगे। एंड बट हाँ, फर्स्ट के तीन टॉपिक्स सीक्वेंस, प्रोडक्टिविटी एंड जो टेस्टिंग, क्योंकि इन तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग को लेकर आप बहुत ज़्यादा फोमो में रहते हो तो उसमें नहीं रहना है, मैं बता दूंगा, सजेस्ट कर दूंगा आपको टेस्ट सीरीज। दूसरी बात, सीक्वेंस एंड प्रोडक्टिविटी इसलिए करना है, नहीं तो अगर आप गलत तरीके से वन शॉट करो तो फिर वन शॉट करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से, बट सीक्वेंस बताने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस मोमेंट पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो देन डेफिनेटली मीन्स कि आपको फिजिक्स की भाई लगी पड़ी है एंड आपने रेगुलर क्लासेस नहीं करे। तो मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ कि भाई आपको ये वीडियो देखने के बाद 180 नहीं आने वाले, भाई नहीं आने वाले। मैं आपको क्यों ही झूठ बोला, अगर कोई कह भी रहा है तो भाई झूठा दिलासा दे रहा है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ड्रॉपर हूँ, ड्रॉपर की ये बात मान लो कि नहीं होता भाई। सो बट मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि लेट से फिजिक्स में कितने क्वेश्चन रहते हैं, 45 क्वेश्चन रहते हैं। 45 क्वेश्चन में 5 हार्ड क्वेश्चन, 5 से 10 ट्रिकी क्वेश्चन या मॉडरेट क्वेश्चन रहते हैं। हमको ये क्वेश्चन से मतलब ही नहीं है, अपन का मतलब है 30 से 35 क्वेश्चन, जहां से आप 120 से 140 लेके आ रहा हूँ। हमारा टारगेट क्वेश्चन यही है, ये आप वन शॉट्स करके एंड मैं जो ये सीक्वेंस एंड प्रोडक्टिव वाली जो चीज़ बता रहा हूँ, टेस्टिंग वगैरह जिनकी भी बात करूँ, वो करके यू कैन डेफिनेटली ब्रिंग टू दिस नंबर, क्योंकि मैं खुद ला के आया हूँ मेरा नंबर्स। एंड मैं ट्राइंग, हर टेस्ट में नहीं आते बट आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट कि मेरे हर टेस्ट में 120 से 140 नंबर आए। एंड उसके बाद यू कैन डेफिनेटली क्रैंक इट आउट। उसके बाद तुम 10 क्वेश्चन के जगह 100 क्वेश्चन लगाओ, देन डेफिनेटली तुम अपने मार्क्स 120 140 से 160 170 180 तक ले जा सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सो इसको दिमाग पे रखते हुए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको फॉल्स होप नहीं देना चाहता, मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ इधर। बाकी सीक्वेंस की बात जो करें तो देखो, फर्स्ट आपको देखना है क्या, वन शॉट जो भी आप जहाँ से भी कर रहे हो वन शॉट देखना है। उसके बाद एम आर सर के क्लास नोट्स से क्वेश्चन इसलिए देखना है क्योंकि एम आर सर क्लास नोट्स में ना सारे टाइप के क्वेश्चन करा देते हैं, मतलब सारे टाइप नीट में जो आते हैं वो सारे टाइप, ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। सो आपका दिमाग में माथा बची कम रहता है कि कौन से बुक से करो नहीं बुक से करो। पहले आप ये खत्म कर लो, आपके नीट के एटलीस्ट 90% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्लास नोट्स के साथ तुमको पीआईक्यू भी करना है, नीट के पीआईक्यू 38 ईयर्स के सारे, एंड जेई की पीआईक्यूज लास्ट 5 ईयर के कर लो, मोर देन एनफ। उसके बाद बाकी का कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन पेपर फ्रॉम टेस्ट पेपर, टेस्टिंग कौन सा टेस्टिंग करना है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ थर्ड वाले टॉपिक में। एंड टेस्ट पेपर में क्वेश्चन कर सकते हो, एंड अगर आपको अलग बुक से क्वेश्चन करना चाहते हो आप, देन यू कैन डेफिनेटली चूज एमआर फिजिक्स, एमटीजी फिंगर टिप्स एंड एनसीईआरटी पंच। तीनों में से जो भी सस्ते में मिला आपको चूज कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में तीनों बुक का लिंक दे दूंगा, जो आपको पसंद आए आप वो चूज कर लेना। उसके बाद आता है कि प्रोडक्टिवली कैसे करना रहता है। देखो सेशन में प्रोडक्टिव मतलब वन शॉट सेशन लगा के पढ़ो, लाइक 2 घंटे का एक सेशन लो, 2 घंटे का 5, लेट सपोज कि 10 घंटे का वन शॉट है तो 2 घंटे का 5 सेशन ले लो, तो 5 सेशन में वन शॉट खत्म कर दो। दिन में तुम 1 सेशन ले लो, 2 सेशन ले लो, आई डोंट नो, बट सेशन लगा के पढ़ो, तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ ज़्यादा एफिशिएंटली स्टोर होती है। उसके बाद आफ्टर एवरी सेशन क्विक रिकॉल मार, छोटा सा एकदम फटाक से रिकॉल मान लो कि भाई अच्छा मैंने ये पढ़ा, अच्छा इधर टॉपिक पढ़ा, ऐसे फटाक से रिकॉल मान लो, आपके दिमाग में वो चीज़ें रिटर्न रहती हैं। उसके बाद आफ्टर फ्यू टॉपिक्स, जैसे मान लो मैं आज रे ऑप्टिक्स पढ़ रहा था, मैंने कर्व्ड मिरर तक पढ़ लिया, कर्व्ड मिरर तक मैंने पढ़ लिया, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कर्व्ड मिरर तक जितने भी क्वेश्चन एमआर सर के नोट्स में थे या फिर मान लो एमआर फिजिक्स या फिर एनसीईआरटी पंच में जितने क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन में लगा रहा हूँ। ऐसे टॉपिक वाइज आप पढ़ते रहना, ट्रस्ट मी भाई बहुत फार एफिशिएंसी निकलती है, एंड यू विल थैंक मी लेटर, है ना। इस मोमेंट पे आकर टेस्ट सीरीज को लेकर मैं कुछ बातें आप लोगों को कहना चाहूंगा। दैट इज बिकॉज इस मोमेंट पे टेस्टिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट भाई। कितना भी आप वन शॉट कर लो, कितना भी आप डिटेल लेक्चर कर लो, अगर आप टेस्ट पेपर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, अगर आपकी टेस्टिंग सही से नहीं हो रही है, तो भाई तुम कितना भी पढ़ लो कोई फायदा नहीं है। इस टाइम पे 2 टाइप के टेस्ट रहते हैं, एक रहता है प्रैक्टिस टेस्ट, एक रहता है मेजर टेस्ट या फिर फुल सिलेबस टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जैसे रहते हैं। तो देखो एलन और आकाश या फिर पीडब्ल्यू, इनका क्या रहता है कि भाई ये ऑल इंडिया कंडक्ट कराते हैं टेस्ट वगैरह, एंड बिकॉज ऑफ दैट
तुम लोगों को एक अपने रैंकिंग अपने प्रिपरेशन की लेवल पता चलती है। बहुत सारे आपको टेस्ट सीरीज अलग अलग भी मिलेंगे जो प्रैक्टिस के लिए सही है, बट मैं इधर क्योंकि तुम लोगों के पास ऑलरेडी टाइम कम है, तुम लोगों को फिजिक्स करना है, तो प्रैक्टिस टेस्ट देने का टाइम तुम्हारे पास नहीं है। सो यू हैव टू चूज ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जिसमें कुछ पार्ट टेस्ट रहेंगे एंड देन फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज। तो अभी आते हैं, देखो जैसे एल का मेजर मत लो क्योंकि भाई 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, 15 तारीख को तीसरा टेस्ट है। तुम कहाँ सिलेबस कंप्लीट करोगे, कहाँ एल का टेस्ट दोगे भाई, नंबर नहीं आएंगे, डिप्रेस हो जाओगे। पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज, पीडब्ल्यू का भी आरटीएस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड पीडब्ल्यू के मटेरियल तुमको हर जगह हर टाइम हर समय मिल जाता है। सो पीडब्ल्यू का खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता। बाकी रहता है आकाश एफटीएस, जिसके बारे में मैं बहुत दिन से चिल्ला रहा हूँ। 27 पार्ट टेस्ट, 27 टोटल टेस्ट है, जिसमें तुमको 8 पार्ट टेस्ट, 7 फुल सिलेबस टेस्ट एंड 12 फॉर्म असाइनमेंट्स मिलने वाली है। इधर ऑलमोस्ट मार्च से स्टार्ट होने वाली टेस्ट, मतलब तुम फिजिक्स थोड़ा पढ़ के स्टार्ट कर सकते हो एंड तुम एटलीस्ट डिप्रेस नहीं होगे। अब मेरे को पता है, मैं इसके बारे में बहुत पहले से कह रहा हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। हर बार मेरे को बहुत बैकलैश मिला था, मेरे को बहुत वो स्कैमर का तकमा मिल गया था कि भाई मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ एंड लाइक आई एम ट्राइंग टू स्कैम पीपल, आई एम ट्राइंग टू रिप ऑफ पीपल। बट जिन्होंने खरीदा है, आप रिटर्न टेस्टिमोनीज देख सकते हो लोगों को। ऑनलाइन पे 10,000 को मिलता है ये टेस्ट सीरीज, बट मेरे थ्रू मेरा नाम उस ये जो नंबर है ये सर या देवेश सर नेक्सा को टीम बेसिकली जो है, उधर जाके आप बस बताना कि अरमान की या फिर पीनेट स्ट्रगल चैनल से आया हूँ एंड तुमको भाई बहुत लाइक ऑफलाइन ऑनलाइन में तो तुमको 10,000 में मिल रहा है, ऑफलाइन में तुम काउंसलर से पूछोगे तो वो थोड़ा कम करके बताएंगे, और इधर नेक्सा को टीम के पास जाओगे, मेरा नाम लोगे, तुमको और कम में मिलेगा। मुझे पता है अभी भी मेरे को 100 लोग स्कैमर बोलेंगे, आई नो, बट कोई दिक्कत नहीं भाई। एक लोग वो हर टाइम वो 15-20 लोग जो मेरे थ्रू से पहले से भी खरीदे हैं भाई, वैसे ही जो अभी इस वीडियो देख के 1 या 2 लोग जो खरीदने वाले हैं ना, दे विल गेट टू नो कि उनको कितने सस्ते में मिल रहा है एंड मैं कितना सच कह रहा हूँ कितना झूठ कह रहा हूँ। एंड मैं उन लोगों के लिए बात कह रहा हूँ क्योंकि ब्रो लाइक ठीक है, नेगेटिविटी मेरे को, जिनको नेगेटिविटी देना है तो भाई देंगे, मैं क्या ही कर सकता हूँ, बट 1-2 लोगों की हेल्प हो जाए मैं उनके लिए कह रहा हूँ। सो येस, यू शुड चूज आकाश एफटीएस। मेरे से खरीदो ना खरीदो, बट आई एम सेइंग इन अ जेन्युइन नोट कि भाई यू शुड थिंक अबाउट आकाश एफटीएस। एंड ये जो नंबर है देवेश सर एंड ये सर के, भाई डेफिनेटली जाके चेकआउट करो एंड मेरा नाम बताना। एंड तुमको अगर बात करना नहीं आ रहा, लाइक तुम्हारे पेरेंट्स ही तुमको पैसे देंगे ना, तो तुम पेरेंट्स को बोलो उनसे बात करने के लिए। भाई मैं इतना श्योरिटी दे रहा हूँ, तुम अपने पेरेंट्स को बोलो कि काउंसलर से बात कर लेने के लिए कि परचेस करना है, आगे बढ़ना है या नहीं, है ना। सो आकाश एफटीएस यू कैन चूज। एल एंड पीडब्ल्यू के क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप से केटर करो, मेरे ही टेलीग्राम ग्रुप है, उधर ही तुमको आकाश एंड आकाश के पुराने AIATS के क्वेश्चन एंड एल के एंड पीडब्ल्यू के क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे उधर। सो जाके चेकआउट मारना क्वेश्चन उधर। सो उधर से क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करते जाना है फिजिक्स केमिस्ट्री के, राइट। सो टेस्टिंग के बारे में ये चीज़ मेरे को इसलिए बताना था क्योंकि भाई अभी बहुत सारे टेस्ट सीरीज लॉन्च होंगे, बहुत सारी चीज़ें आएगी एंड तुम लोग पागलों जैसे हरकतें करोगे। सो वो चीज़ नहीं करना है। एंड आकाश एफटीएस के बारे में थोड़ा और डिटेल देखना है तो मैंने कल ही एक शॉर्ट पोस्ट किया, वो शॉर्ट्स वीडियो जाकर डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। दूसरी बात रहती है, अभी तीसरी बात क्या बोलने वाला था मैं, हाँ डोंट्स। देखो वेटेज चॉइस पढ़ने मत जाना भाई, एनटीए पागल इंसान है भाई, कुछ भी चैप्टर दे सकता है भाई वेटेज चॉइस के नाम पे। भाई जिस चैप्टर से क्वेश्चन कभी नहीं आते थे उस चैप्टर से क्वेश्चन दे सकते हैं। रेदर व्हाट यू कैन डू कि लक्ष्य अम्बस्ता का एक वीडियो है, फिजिक्स में 160 नहीं आया तो जला देना, वो वाला वीडियो जाके देखना। उधर क्या है ना कि लाइक तुमको उसने लक्ष्य ने ऐसे बताया कि कौन से चैप्टर लाइक से यूनिट डायमेंशन एंड रोटेशनल मोशन दोनों से ऑलमोस्ट सेम टाइप के सेम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, बट यूनिट एंड डायमेंशन काफी ज्यादा छोटा एंड काफी ज्यादा इजी चैप्टर है। तो व्हाट यू विल डू कि तुम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पहले कंप्लीट करोगे रादर देन रोटेशनल मोशन, है ना। तो ये जैसे जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ऐसे चैप्टर्स तुम पहले करने वाले हो। सो लक्ष्य अम्बस्ता का वो वाला वीडियो देखना, बट यूट्यूब में जो बहुत सारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेटेज वाइज, ये साले मत देखो भाई। ये तुम भाई एनटीओ को चैलेंज करने मत जाओ भाई, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चैलेंज कर चुके हैं एनटीओ का, सबकी फट के हाथ में आ चुकी है। सो तुम तो कतई नहीं करने जाओ, है ना। ये वीडियो जो मैं बोल रहा हूँ ये जाके एक बार चेकआउट कर लेना। उसके बाद अभी बात करते हैं रिसोर्सेज के ऊपर, है ना। अभी बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में। अगर आपका रिसोर्सेज सॉर्ट आउट है देन आप डेफिनेटली इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली चैप्टर वाले पार्ट में जा सकते हो। एंड अगर आप कंफ्यूज हो रिसोर्सेज को लेके कि भाई अब कहाँ से पढ़े, क्या करें ना करें, तो इसके लिए उस चीज़ के लिए पार्ट है। सो बेसिकली रिसोर्सेज 2 टाइप के हो सकते हैं कि भाई एक फ्री रिसोर्सेज, एक पेड रिसोर्सेज। पेड रिसोर्सेज मतलब मैं क्रैश कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। तो देखो फ्री रिसोर्सेज आपको यूट्यूब एंड टेलीग्राम में मिलने वाली फ्री रिसोर्सेज क्या है कि कोई पैसा नहीं लगने वाला एंड वैरायटी ऑफ टीचर्स, बहुत सारे टीचर से आप पढ़ सकते हो, अपने मनपसंद टीचर से पढ़ सकते हो, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट कंटेंट रहते हैं। एंड दूसरा रहता है कि पेड रिसोर्सेज। अब पेड रिसोर्सेज में बात यह है कि मैं पहले उतना सपोर्टिव नहीं था क्रैश कोर्सेज या फिर पेड रिसोर्सेज, क्योंकि नॉर्मली लोग हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं। बट व्हाट आई गेट टू नो कि भाई इस मोमेंट पे ना बहुत सारे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पीडब्ल्यू का जैसे मान लो मिशन 100 या फिर 11th का स्टूडेंट हो तो फिर रीस्टार्ट बैच जो भी है। सो
दिस थिंग्स आर जेन्युइनली गुड, नॉट इन अ गुड लाइक तुम अगर बोलो कि कंटेंट वाइज तुम अगर बोलो कि क्या तुमको फिजिक्स बहुत अच्छे से आ जाएगी, क्या तुम फिजिक्स में पीएचडी कर रहे हो, डेफिनेटली नॉट, है ना। उसमें उसका गोल मतलब पेड रिसोर्सेज या फिर क्रैश कोर्सेज का गोल वो रहता ही नहीं है, व्हाट आई गॉट टू अंडरस्टैंड। सो पेड रिसोर्सेज में क्या चीज़ रहता है कि भाई तुमको हेडेक नहीं रहता, एंड तुमको लेक्चर नोट्स क्वेश्चन उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट, सारी चीज़ें तुमको एक ही जगह मिल जाता है। एंड फ्री रिसोर्सेज में क्या रहता है ना कि यूट्यूब वन शॉट्स या फिर टेलीग्राम में जो भी आपको मिलता है, उधर ना क्या सीन रहता है कि यार लाइक मास्टर ने कुछ टॉपिक छोड़ के रखा है, कुछ टॉपिक्स पढ़ा है, कुछ टॉपिक सही से नहीं पढ़ा है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ रहते हैं। बट क्रैश कोर्सेज में नॉर्मली सारे टॉपिक्स एटलीस्ट पढ़ा देते हैं, है ना। सो अगर आपके पास पैसा है देन यू डेफिनेटली कैन चूज पी डब्ल्यू एंड अन अकेडमी का कौन सा बैच था मेरे को याद नहीं आ रहा। अन अकेडमी का कोई चैनल फॉलो करता होगा या फिर स्टूडेंट होगा तो उसको पता चली जा रहा होगा कि मैं कौन से क्रैश कोर्स की बात कर रहा हूँ। एंड पी डब्ल्यू का अगर कोई भी चीज़ आप परचेस करो तो डेफिनेटली मेरा कूपन कोड लगा देना, एक पैकेट छुट्टा का पैसा बच जाएगा आपका, है। ये आपको कूपन कोड दिख रहा होगा, ARMIST 001। सो बात करते हैं यूट्यूब फ्री रिसोर्सेज के बारे में। कंपटीशन वाला चैनल जिसको बोलते हैं उम्मीद सीरीज, पता नहीं इस साल आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं मेरे को। बट हाँ, उम्मीद सीरीज जो है, उम्मीद सीरीज देखो 2 साल की, लाइक 2025 एंड 2024। अब तुम बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई यार ये वन शॉट के वे देख लो ये वाले, खैर तुमको मिल जाएगा बट मैं दिखाने के लिए इधर रखा हूँ। ये किन चैनल पे आपको प्रचंड सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। प्रचंड सीरीज आपको 2025 वाला ही देखना, 2024 वाला ज़्यादा पुराना मत देखना, 2025 वाला प्रचंड सीरीज देख सकते हो। एंड उम्मीद आप 2 साल की देख सकते हो। हाँ, मैं आपको ये कह रहा था कि अब लोग बोले कि भाई 2025 में क्वेश्चन, साला 2025 का क्वेश्चन निकालो एंड 45 के 45 क्वेश्चन सॉर्ट आउट करके देखो। साला 5 से 10 क्वेश्चन ही ऐसे टफ क्वेश्चन आए थे जो प्रोबेबली वन शॉट से नहीं बनने वाले थे। बाकी 40 क्वेश्चन, भाई 30 क्वेश्चन एटलीस्ट मैं मान के चलो 30 क्वेश्चन वन शॉट करके आपके बन जाते हैं। सो भाई वो 5 क्वेश्चन के लिए अपना माथापच्ची मत करो, दिमाग खराब मत करो। वो 30-35 क्वेश्चन के लिए तो एटलीस्ट कंप्लीट करो भाई। साला 120 ला के दिखाओ, फिर मैं मानता हूँ कि फिर तुम्हारे बात तो कोई वैलिडेशन रहेगी कि भाई हाँ 2025 जैसा क्वेश्चन है। हर कोई बोल रहा है 2025 जैसा क्वेश्चन, 2025 जैसा क्वेश्चन, भाई 2025 जैसा क्वेश्चन निकालो तो देखो, साले निकाल के तो देखो, टैली तो करके देखो 2025 में क्वेश्चन कितने टफ आए थे, कितने रेगुलर टिपिकल क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए बोल रहा हूँ दिस आर वन ऑफ द बेस्ट सीरीज कंपटीशन वाला चैनल। एंड ये की जो यूट्यूब चैनल है उधर आपको ये मिल जाएगा, आप देख लो, आपको देखते ही मिल जाएगा, है ना। मैटर ऑफ फैक्ट मैं 12th वाला पोर्शन इधर से ही कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड्स के लिए मैंने पढ़ा था एंड मेरे को डिटेल लेक्चर नहीं देखना है क्लासेस से, तो मैं इधर से कर रहा हूँ। अनअकैडमी में डॉक्टर रक्षिता चैनल सीन में आपको प्रतीक जिन, हाँ वही प्रतीक जिन जो एमा सर को गाली देता था बट मास्टर सही है, मास्टर सही है, तुम पढ़ सकते हो, डेफिनेटली पढ़ सकते हो। ये 16 वीडियोस वाला कोर्स अभी ये रनिंग चल रहा है इस साल का, एंड लास्ट ईयर का 28 लेसन वाला कोर्स कंप्लीटेड है। एलन नीट जो एलन की स्टूडेंट्स है या फिर कोटा की स्टूडेंट्स है, सिर्फ एलन की नहीं, कोटा की स्टूडेंट्स, क्योंकि कोटा में अलग तरीके से पढ़ाया जाता है थोड़ा सा, तो मतलब अलग तरीके से मतलब ये नहीं बोलूंगा कि भाई आसमान जमीन कुछ अलग पढ़ाते हैं, आई एम जस्ट सेइंग कि पढ़ाने का तरीका अलग रहता है। तो कोटा के कोई स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है देन तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, मैं बोलूँ ये कंपटीशन वाला छोड़ो, तुम्हारे लिए बेस्ट जो रहेगा एलन नीट चैनल पे तुम लोगों को ये जो सीरीज है आगा सीरीज जो भी है भैंस की, हाँ ये वाला सीरीज तुम डेफिनेटली फॉलो करना। कोटा के स्टूडेंट, भले आप मोशन के स्टूडेंट हो, भले आप लाइक किसी भी दूसरे कोचिंग सेंटर एलन वैलन कहीं के भी स्टूडेंट हो, कोटा का रहने वाला हो, देन आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा अच्छा रहेगा। यू कैन रेजोनेट इट टू बेटर, मच बेटर, है ना। पेड कोर्सेज के बारे में बात करूँ तो मिशन अंडरटेक है, 11th की स्टूडेंट आप हो तो रीस्टार्ट बैच आपके लिए रहेगा, रीस्टार्ट किट। उसके बाद अनअकैडमी के कौन सा कोर्स है मैं भूल गया, एजे सर के नीट काका जेई के, उनके यूट्यूब में 2-4 लेसन पढ़े हैं फ्री में, वो देख सकते हो। स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को रिकमेंड किया था एंड दैट इज़ लाइक वेरी वेरी गुड, लाइक बहुत अच्छी चीज़ है। बट नीट काका जेई के जो पेड कोर्सेज ना वो आपको टेलीग्राम में भाई ढूंढने से, भाई टेलीग्राम में ढूंढने से तो भाई आपको सच्चा प्यार मिले ना मिले भाई, बट ये तो मिल जाएगा। सो टेलीग्राम में ढूंढ के देखना, सारे पेड कोर्सेज आपको मैटर ऑफ फैक्ट टेलीग्राम में मिल जाएगा ढूंढने से। बट वो टेलीग्राम ढूंढने में टाइम पास करना, कब उस चैनल पे कॉपीराइट आ जाएगा फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। सो आई से कि आपके पास पैसा है तो पेड कोर्सेज परचेस कर लेना। एंड हाँ, अगर आपके पास इन्फिनिटी है या फिर लास्ट ईयर के ये किन 5.0 6.0 जो है ना वो आप चूज कर सकते हो। दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग, ये किन 5.0 6.0 और दिस इज 6.0 तो बेसिकली क्रैश कोर्सेस ही है। पर चैप्टर लेक्चर्स कम है, रिकॉर्डेड लेक्चर लाइव लेक्चर मिक्स करके हाइब्रिड करके यू कैन डायरेक्टली चूज ये किन 5.0 6.0। 5.0 करने में थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, 6.0 में कम, क्योंकि 6.0 में लेक्चर कम है। तो आप इस ईयर के भी देख सकते हो एक इन 5.0 6.0 लेक्चर, या फिर लास्ट ईयर के भी देख सकते हो, डिपेंड्स अपन यू आपको कैसे देखना है। सो यस, दिस वर द थिंग्स रिसोर्सेस। अभी डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो चैप्टर वाइज। अभी आते हैं उस चीज़ के ऊपर जिसके लिए आप इतनी देर से वेट कर रहे थे, दैट इज की चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर में
कौन से वन शॉट करने हैं नहीं करने हैं। सो देखो, वन शॉट आप हर एक चैप्टर से कर सकते हो अगर आप तमीज से करो। वन शॉट में कंटेंट की कमी नहीं रहती, वन शॉट करने का तरीका अलग रहता है। वन शॉट करते टाइम बहुत सारी चीज़ें दिमाग पे रखनी रहती है, थोड़ी मेहनत करनी रहती है, मास्टर के ऊपर अंधा भरोसा नहीं करना रहता है, खुद सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं वो आपको करनी पड़ती है। सो इस मोमेंट पे आके मैं तुमको बोलूँगा अगेन, फिजिक्स में अपन को 180 अपना टारगेट नहीं है, अपन को फिजिक्स में पीएचडी नहीं करना है। जितना अपन को ज़रूरी है उस हिसाब से हम लोग सारे चैप्टर वन शॉट से कर सकते हैं। वन शॉट करते टाइम कुछ चीज़ें आपको दिमाग पे रखनी पड़ेगी। लाइक लेट्स सपोज आप एक्स वन शॉट सीरीज से आप कर रहे हो, एक्स वन शॉट सीरीज से मैंने जो ये पॉइंट बताया उसमें ये पॉइंट नहीं मैच हुआ, तो आप एक्स वाई वन शॉट छोड़ के वाई मास्टर के पास जाओगे, वाई वन शॉट सीरीज पे जाके आप वो चीज़ कर लोगे। ऐसे आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। लाइक भाई स्पून फीडिंग तो नहीं कर सकता मैं, तुमको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मैं तुमको मैक्सिमम ये बोल सकता हूँ कि कहाँ तुमको प्रॉब्लम आएगी एंड तुम उसको कैसे सोल्यूशन कर सकते हो। तो पहले मैं 11th वाला पार्ट कहने वाला हूँ, देन आई विल बी सीइंग 12th वाला पार्ट, ठीक है। तो 11th के चैप्टर्स बोलो। फर्स्ट बोलो यूनिट एंड डायमेंशन। क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। वन शॉट जितना छोटा हो सके कर लो, जितना छोटा हो सके कर लो, इसमें समझने का कुछ है ही नहीं, साला कुछ नहीं है समझने का। सो डायरेक्ट फॉर्मूला देखो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कूद जाओ। इंस्ट्रूमेंट क्यों लिखा, इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट जो भी है लाइक वर्नियर कैलिपर्स वगैरह, स्क्रू गेज वगैरह, इधर से डेफिनेट क्वेश्चन आता है क्योंकि ये चैप्टर के भी पार्ट है, ये प्रैक्टिकल फिजिक्स का भी पार्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक बन जाती है। एंड एलन के क्वेश्चन में मैंने देखा कि कंसिस्टेंटली ये लोग वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो इट्स इंपॉर्टेंट। सो इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट ध्यान से करके जाना, जस्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला बस देखना है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डायरेक्ट कुछ जाना है। इसमें वन शॉट पढ़ने में टाइम पास ना करो, इसमें 3-4 घंटे का लेक्चर मत देखो भाई। 2 घंटे में कहीं पर आपको मिल जा रहे लेक्चर, 2 घंटे में उतार दो चैप्टर, इसमें समझने का कुछ है नहीं। मोशन इन 1D डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मोशन इन 1D अगेन बहुत कुछ समझने का नहीं है, बट बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन में। तो आप जो भी वन शॉट देख रहे हो, वन शॉट जाके देखो कि भाई मास्टर जहां पर मास्टर थ्योरी पढ़ा रहा है वैसे वन शॉट मत देखो, वन शॉट वही देखो जहां पर मास्टर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करा रहे हैं कि भाई आगे से साइकिल आ रहा है, पीछे से बस आ रहा है, साइकिल आके बस को ठोक दे रहा है, ऐसे टाइप, मतलब डिफरेंट 1000 टाइप के जो मोशन अंडर ग्रेविटी वाले जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पर भी आपको मास्टर करा है जिस वन शॉट पे, वो वाला वन शॉट आप चूज करो। एंड वन शॉट करने के बाद डायरेक्टली पीवाईक्यू एंड क्वेश्चन में जंप कर दो, इसमें भी बहुत कुछ समझने का नहीं है ना। भैंस कि भाई साहब, गला भाई मर जाऊंगा भाई ऐसी। एनीवेज एफर्ट्स देख रहे हो सालो, एफर्ट्स देख रहे हो मेरे। एनीवेज मोशन इन 1D एंड मोशन इन 1D में ये चीज़ है, समझना कुछ नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जितना उतना अच्छा है। मोशन इन 2D में थोड़ा समझना है एज कम्पेयर टू, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह चीज़ है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, बिना समझे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, थोड़े बहुत कंसेप्चुअल के मतलब कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ आप क्वेश्चन कर सकते हो। बट अगर आप समझ लो ना तो मोशन इन 2D बहुत आसान रहता है। मैं आपको बोलूंगा कि मोशन इन 1D और मोशन इन 2D आप सलीम सर के कर लो, PW न्यूज चैनल पे सलीम सर के जो वन शॉट्स पड़े उधर से देख लो भाई। ट्रस्ट में भाई, मोशन इन 1D मोशन इन 2D मैं तो कोई फॉर्मूला नहीं रटा, कुछ नहीं रटा, बट मेरे को सभी भी आता है, मैंने रिवाइज भी नहीं किया फिर भी मेरे को आता है, क्योंकि भाई मजेदार चैप्टर है ना। सो मोशन इन 1D काइनेमेटिक्स वाला पार्ट खत्म गया। एनएलएम कंसेप्चुअल पार्ट है, एनएलएम जितना ना खुद कंसेप्चुअल है, एनएलएम का कंसेप्ट सारा मैकेनिक्स के हर एक चैप्टर में रखता है भाई। तुम इधर से स्टार्ट करके इधर तक खत्म करोगे, हर जगह तुमको एनएलएम लग रहा है। सो एनएलएम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनएलएम बहुत कंसेप्चुअली समझो, मास्टर जहां समझा रहा है उधर से समझो। एंड देन क्वेश्चन जितने आते हैं एनएलएम से, टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, टिपिकल क्वेश्चन तुम कर लोगे। 2-4 जो हार्ड क्वेश्चन है वो टेस्टिंग के थ्रू आप लोगों को, मतलब टेस्ट में आप क्वेश्चन गलत करोगे, आप सीख जाओगे क्वेश्चन एनालिसिस का टाइम एंड यू कैन ऑलवेज इंप्रूव। सो हाँ, एनएलएम का सीन ये है। सर्कुलर मोशन इंटीग्रेट, सर्कुलर मोशन एज सच लाइक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है एंड जो समझने का चैप्टर है, समझने का फॉर्मूला बेस्ड जितने भी काम है वो सब आपका हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, सर्कुलर मोशन आपको बाकी चैप्टर से इंटीग्रेशन आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले पार्ट में भी सर्कुलर मोशन आएगा एंड आगे जाके एनएलएम में भी, रोटेशन में, हर जगह आपको सर्कुलर मोशन आएगी कहीं ना कहीं जगह। इवन भाई केमिस्ट्री में सर्कुलर मोशन आती है, फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब हर जगह सर्कुलर मोशन आती है। तो सर्कुलर मोशन इज लाइक इंटीग्रेशन थिंग, तो आपको बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सर्कुलर मोशन के डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना है, बट सर्कुलर मोशन की इंटीग्रेटेड वाले मतलब इंटीग्रेशन वाले मिक्स क्वेश्चन जो भी है वो आप एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सको। वर्क और एनर्जी के, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, भाई टिपिकल क्वेश्चन आते हैं भाई, आप एक बार कहीं से भी कर लो, टिपिकल क्वेश्चन आते हैं सारे टाइप वाले क्वेश्चन आप समझ जाओगे, एक बार आप समझ जाओगे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है, यू विल गेट टू नो एवरी चैप्टर। रोटेशन की बात करूं तो टारगेट फॉर फॉर्मूला, देखो रोटेशन बहुत ही भाई, रोटेशन में समझने वाली चीज़ बहुत सारी है एंड तुम्हारा दिमाग खराब करके रखते हैं एंड फॉर्मूला भी पेल के, जितने फॉर्मूला है भाई उतनी ही कंसेप्चुअल चीज़ है, एकदम पागल हो जाओगे। तो मैं बोलूँगा फॉर एट दिस पॉइंट लाइक सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट के लिए फिलहाल के लिए मैं बोलूँगा रोटेशनल मोशन चैप्टर में सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है उनको तुम टारगेट करो। हाँ भाई, जो आसान डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो तुमसे बन जाने चाहिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन को फिलहाल के लिए साइड में रख दो कि हाँ चलो
बाद में जब थ्रू टाइम टू टाइम जब मिलते रहेंगी तभी रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्किप करो, देखो मैं पागल जैसे बात नहीं करूँ कि स्किप करो, स्किप नहीं करना कोई भी चैप्टर, बट हाँ तुम टारगेट करो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए, एंड बहुत ज़्यादा हार्ड या कंसेप्चुअल क्वेश्चन फिलहाल के लिए स्किप कर दो। सेंटर ऑफ मास के टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, ग्रेविटेशन आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करने के बाद ग्रेविटेशन करो, पानी चैप्टर लगेगा। मैकेनिकल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फार्मूला बेस्ड इजी चैप्टर है, आप कर लोगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में फार्मूला बेस्ड सेम रोटेशनल मोशन जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स के टफ क्वेश्चन बहुत ही टफ रहते हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल रहता है, बट तुम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ट्राई करने की ट्राई करो, जो आसान क्वेश्चन रहते हैं फिर टिपिकल क्वेश्चन रहते हैं वो तुम्हारे बन जाने चाहिए। एसएचएन एंड वेब, ये दोनों चैप्टर थोड़े हार्ड, मेरे को बहुत पर्सनली हार्ड लगते हैं, बट इन दोनों चैप्टर का यूज क्लास 12 में बहुत सारे, लाइक वेब एप्टिक्स, EMI, AC, EMW, इन सारे चैप्टर्स में इन दोनों चैप्टर की बेसिस की बहुत जरूरत है। सो मैं बोलूंगा कि 12th चैप्टर के लिए ये दो चैप्टर कहीं से भी हो थोड़ा पढ़ लो, तुमको बस इक्वेशंस, वही इक्वेशंस जो रहता है वो तुमको अगर समझ आ जाए दैट्स मोर देन एनफ, तुम 12th में वो वाले चैप्टर्स कर सकते हो। उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, केटीजीएन, थर्मोडायनामिक्स, ये तीनों चैप्टर ही लाइक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ना। चैप्टर एज वाइज उतना अगर तुम समझने जाओ इन चैप्टर्स में से ना बहुत कुछ समझने मत जाना, PhD करने मत जाना, भाई पागल हो जाओगे भाई। डिटेल लेक्चर देख के भी हमारी फट के हाथ में आ गई, पूछ के देखना जो भी डिटेल लेक्चर करे थर्मल फिजिक्स के। सो ज्यादा समझने मत जाना। केटीजीएन थर्मोडायनामिक्स में जो फॉर्मूला बेस्ड जैसे भी क्वेश्चन हो रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला करो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आप देख रहे हो कि क्लास 11 में मेजॉरिटी चीज फॉर्मूला बेस्ड ही है, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड जितनी भी चीज है फॉर्मूला बेस्ड चीजों को फॉर्मूला बेस्ड ही करो, क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच वाले क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन जाएंगे, एंड आपके अगर आप सिली मिस्टेक ना करो तो आपको आपके लाइक कंफर्म श्योर शॉट नंबर है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हीट ट्रांसफर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा टफ है, मतलब इधर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, तो ये वाला पार्ट थोड़ा देख के चलना। तो 11 वाला पार्ट इधर खत्म होता है, लेट्स स्टार्ट विद 12th वाला पार्ट। सो 12th वाले पार्ट की बात करें तो देखो नीट में मेजोरिटी क्वेश्चन 12th वाले पार्ट से आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगले साल भी ऐसे आने वाला है, आई एम सेइंग कि अभी तक आया है, लाइक ऑलमोस्ट 60% पार्ट 12th से आता है। सो 12th वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आप बोर्ड्स पढ़ के आए हो, सो आई गेट कि तुम लोगों को, मतलब आई बिलीव कि तुम बोर्ड पार्ट्स करके ही आए हो, एंड तुमने कुछ तो पढ़ा था बोर्ड्स के टाइम, तो तुम्हारे लिए एज कम्पेयर टू 11 12th वाला पोर्शन ज्यादा ईजी लगेगा। 12th वाले पोर्शन 3 टॉपिक में डिवाइड कर सकता हो, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, एंड उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले पार्ट देखो, ये पार्ट कंटिन्यूस पार्ट है। अगर आपको लाइक शॉर्टकट में नंबर पाना है, लाइक स्टार्ट करना है टेस्टिंग वगैरह, देन मैं आपको बोलूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट छोड़ के आप ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट करो, क्योंकि इधर नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है एंड इधर से डेफिनेट क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले पार्ट में प्रॉब्लम क्या है ना, पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट, मान लो कैपेसिटर के कंसेप्ट आपको EMI में लगेगी, कैपेसिटर की कंसेप्ट आपको AC पे लगेगी, मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट इधर लगेगी। लाइक देखो डायरेक्ट क्वेश्चन को जाते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट से, ये मैं मानता हूँ, बट मेजोरिटी टाइम चैप्टर्स इंटरलिंक्ड रहते हैं, इसलिए बोलते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका नाम है भाई, लाइक डिफरेंट अलग सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स में। सो यस, ये जो 8 चैप्टर है आपको मैं सजेस्ट करूंगी 8 चैप्टर एक ही बारी में धड़े ले करो, या तो आप एक बारी में स्टार्ट करके 8 चैप्टर कर सकते हो, या फिर आप ये चैप्टर्स पहले कर लो फिर बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट करो, वट एवर यू लाइक, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो आपको जैसी मर्जी। तो मैं फर्स्ट बात करता हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये है जैसे बेसिक मैथ रहता है ना क्लास 11 में, बेसिक मैथ एंड न्यूटन लॉस ऑफ मोशन, जैसे मैंने न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में बोला ना कि भाई ये पूरे 11 फिजिक्स में काम में आने वाली है। देन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाला चैप्टर वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट वही है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे डिराइव करते हैं फॉर्मूलाज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे फॉर्मूलाज लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे टाइप के मिक्स क्वेश्चन आते हैं, कैसे टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ये जो तरीका रहता है ना पढ़ने का तरीका, ये सिखाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड पूरे 12th फिजिक्स में वो चीज़ आपकी काम में आएगी। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ईजियर इफ डन वंस, लाइक बोर्ड्स के टाइम तुमने एक बार पढ़ा, जो तुमने पढ़ा है मतलब बेसिकली, तो तुमको ये चैप्टर्स कंपैरेटिवली बहुत इजी लगेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, सिली मिस्टेक बहुत होते सिली मिस्टेक, मेरा आज तक ऐसा कोई टेस्ट नहीं गया जहां पर मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के कोई सिली मिस्टेक नहीं करी, इसमें होते ही एटलीस्ट मेरे तो केस में बहुत रहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर वाला पार्ट, ये पार्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो रहता है ना, गोले के अंदर गोला, तो सारे मतलब जिन्होंने करा वो समझ पा रहे हो मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सो ये वाला पार्ट कंसेप्चुअल है, ये वाला पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हार्ड पार्ट बोल सकते हो, कंसेप्चुअल पार्ट बोल सकते हो। कैपेसिटर वाला पार्ट बहुत अच्छे से करना, क्योंकि अगेन जैसे बोला कैपेसिटर पार्ट आपके बार बार बहुत सारे जगह में अलग अलग तरीके से आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी समझने का कुछ चैप्टर नहीं है एज ऑफ ओनली प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर, बट फ्लूइडिटी नीडेड फॉर अनदर चैप्टर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत हाई फाई कंसेप्ट कुछ नहीं है, टाइप के क्वेश्चन है, मैथमेटिक, मैं तो बोलूँगा सॉल्विंग, पजल सॉल्विंग है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। जैसे इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम में ऐसे कुछ फेमस टिपिकल क्वेश्चन है, वो टिपिकल क्वेश्चन आपको आने चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिजेस के कंसेप्ट, मीटर ब्रिजेस के कंसेप्ट, फिर एम्पियर एमीटर और उससे गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन मतलब लगा के क्वेश्चन, ये सारे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी एज ऑफ आसान चैप्टर है, बट
देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आप किसी ने एक बार करा है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। मैं भी कोई भी सर्किट एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, पांच बार मैं कर लेता हूँ सॉल्व करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट नीट में तो आपको वो नहीं देखा ना, नीट थोड़ी ना एडवांस है कि आप एक घंटा बैठ के एक क्वेश्चन सॉल्व करो। नीट में तो वही सीन है कि आपको फटाफट 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 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो ना करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको ईएमआई वगैरह पे या फिर एसी सर्किट वगैरह में करंट इलेक्ट्रिसिटी की यूजेस रहती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे जगह यूजेस आती है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको बहुत ज़्यादा पकड़ बनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको फ्लूइडिटी रहनी चाहिए कि भाई फटाक से आप क्वेश्चन कर लो, नहीं तो आपके क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगेगा। भले ही ये आसान चैप्टर हो बट आपको ये मरवा के छोड़ेगा, रुला के छोड़ेगा। तो इसमें फ्लूइडिटी जरूरी है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मैग्नेटिज्म के जो दो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें मैं अगर बात करूँ तो कंसेप्चुअल पार्ट है डेफिनेटली। एंड डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है भाई। डेरिवेशन क्या रहता है, मैग्नेटिज्म के जो जितने भी डेरिवेशन है, डेरिवेशन के मान लो कोई अच्छा क्वेश्चन है तो अच्छा क्वेश्चन में क्या करेंगे कि डेरिवेशन के अंदर से कुछ चीज़ चेंज करके देंगे, तो फिर आपको फॉर्मूला डिराइव करके यू हैव टू मेक आउट आंसर कि भाई हाँ चलो डेरिवेशन में थोड़ा चेंज करके देन आई हैव टू ब्रिंग आउट द आंसर। उसके बाद अदर चैप्टर्स लिंक्ड है मैग्नेटिज्म के साथ, बहुत सारे चैप्टर्स लिंक करके क्वेश्चन आते हैं, वो चैप्टर्स थोड़े टफ हो जाते हैं। मैग्नेटिज्म का पार्ट बोलो तो टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, जो भी न्यूमेरिकल पार्ट बोलो, न्यूमेरिकल का पार्ट टिपिकल क्वेश्चन आते हैं। एंड थ्योरी से डेफिनेटली 100% क्वेश्चन आते हैं, तो थ्योरी वाला पार्ट एकदम रट के जाना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करो तो कंसेप्चुअल एंड मिक्स क्वेश्चन, वही करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ मतलब मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं। सो कंसेप्चुअल पार्ट है, कंसेप्चुअल समझने वाली चीज़ है, मिक्स क्वेश्चन आते हैं। एसी जनरेटर में भी, जनरेटर क्यों, एसी जनरेटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खैर एसी में भी सेम है, ऑल्टरनेटिंग करंट में भी कंसेप्चुअल एंड मिक्स क्वेश्चन आते हैं। ईएमडब्ल्यू में थ्योरी, सबको आप सब बोलते हैं कि भाई इसमें तो थ्योरी है, थ्योरी हाँ पता है थ्योरी है, थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, बट भाई इसकी इक्वेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसकी इक्वेशन के देख के फट के हाथ में आ जाती है, बट इक्वेशन सॉल्व करना आसान है अगर आपको आती है। लाइक अगर आपको आती है तो इसकी इक्वेशंस देख के आप फटाक से इजी मार्क्स है, लाइक इजी मार्क्स। बट इक्वेशंस बहुत खतरनाक है, डरावने आते हैं, आपको इक्वेशन पहचानना पड़ता है। अगर इस इक्वेशन पहचान लो तो बहुत ही ईजी है। तो लोग हमेशा थ्योरी बोलते हैं, बट क्या पता भाई एनटी पागल इंसान है भाई। नेक्स्ट ईयर हमारे टाइम पे देख लो कि इक्वेशंस देके बैठे, थ्योरी आए नहीं सारा, थ्योरी एक क्वेश्चन आया फिर एक क्वेश्चन इक्वेशन देगा, फिर तो भाई इजी चैप्टर से तुम्हारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो इक्वेशन वाले पार्ट ध्यान से देखना, टफ नहीं है भाई, दिखने में टफ है बट टफ नहीं है। रे ऑप्टिक्स में बात करो तो फॉर्मूलाज, टोटल फॉर्मूलाज वैसे ज़्यादा माथापच्ची मत करने जाना। रे डायग्राम वायग्राम बहुत पढ़ लिए 10th तक, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करो शॉर्टकट में। और रे ऑप्टिक्स में शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करते वो देखना, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसको आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोल सकते हो, हार्ड क्वेश्चन बोल सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही मतलब टफ कोई करना चाहता है तो बहुत ही टफ कर सकता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले फॉर्मूला बेस्ड चेंज करते हैं, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं, मेजोरिटी स्टूडेंट छोड़ो मैं ही छोड़ के जाता हूँ हमेशा। सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट पढ़ के जाना। मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, मैंने अभी तक ये सॉरी कर्व मिरर तक पढ़ा है, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेरा अभी भी बाकी है। थ्योरी अंडरस्टैंडिंग, अगर वेव ऑप्टिक्स की बात करता हूँ, अगर आपने थ्योरी समझ लिया ना तो बहुत ईजी चैप्टर है। लाइक वेव ऑप्टिक्स ऐसा चैप्टर कि भाई आपको देख कर लगता है कि बहुत ही मतलब बहुत टफ है, कि थोड़ा रिलेट करना मुश्किल हो जाता है कि भाई बोलना क्या चाह रहा है मास्टर, थ्योरी क्या है। बट अगर आप एक बार पढ़ लो ना तो भाई वेव ऑप्टिक्स बहुत ही आसान चैप्टर है, यू कैन डेफिनेटली डू इट ईजिली। उसके बाद आते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हर जगह आपको टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आपको सिलेमेस्टिक बहुत सारे होते हैं, तो सिलेमेस्टिक होता नहीं करना रहता है। एंड थ्योरी वाले क्वेश्चन देखो तुम वन शॉट कहीं से भी करो भाई, वन शॉट करने के बाद तुम्हारे न्यूमेरिकल तो बन ही जाएंगे। न्यूमेरिकल बहुत टफ कुछ नहीं आते, जस्ट सिलेमेस्टिक ही होते हैं। बट थ्योरी वाले क्वेश्चन पढ़ के जाना, मैं बोलूँगा मॉडर्न फिजिक्स का एनसीईआरटी प्लीज पढ़ के जाओ, क्योंकि मेरे को याद नहीं कहाँ पर, बट अपने बोर्ड्स के टाइम पे मैंने देखा था कि बोर्ड्स में मॉडर्न फिजिक्स के अंदर से क्वेश्चन आते थ्योरी वाले क्वेश्चन, क्या पता अपने नीट में भी आ जाए भाई। लाइक एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में चीज़ है तो आ ही सकती है। सो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट डेफिनेटली एनसीईआरटी से पढ़ के जाना। सेमीकंडक्टर थोड़ा सा बिट कम्प्लेक्स है, क्योंकि ये एकदम ही नया चीज़ है, जब अभी तक मतलब ये क्वांटम फिजिक्स का पार्ट आता है ना सेमीकंडक्टर, तो चीज़ें थोड़ी अलग रहती है। बट एक बार समझ लो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पहले एक दो बार समझने में दिक्कत है, बट स्लोली यू कैन गेट टू अंडरस्टैंड कि कहने की क्या कोशिश करें। न्यूमेरिकल्स जो भी है, न्यूमेरिकल्स आपके बन जाएंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान है, डायरेक्ट वाले क्वेश्चन जो भी रहते हैं। ग्राफ्स जो है, ग्राफ्स में रैसन एलन ने लास्ट वाले टेस्ट में दिखाया था कि उन्होंने ग्राफ्स जो है था ना, ये ग्राफ्स कॉम्प्लेक्स है इन द सेंस ऑफ समझने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो उन्होंने क्या करा कि बोला कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड, मान लो सोलर सेल ऐसा, एंड साइड में उन्होंने ग्राफ ड्रॉ नहीं करके ग्राफ का एक्सप्लेनेशन बोला कि हाँ आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इसका ऐसा होगा। तो एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने जानबूझ कैसे दिया, क्योंकि इनके ग्राफ के एक्सप्लेनेशन थोड़े मुश्किल टाइप होते हैं, थोड़े लाइक थ्योरेटिकल टाइप रहते हैं। तो ग्राफ के एक्सप्लेनेशन ज़रा देख के जाना एंड थ्योरी वाला पार्ट अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि एलन के टेस्ट में मेरे थ्योरी वाले क्वेश्चन बन ही नहीं थे। मेरे को पता है कि भाई स्टेटमेंट है, ये है, समझ आ रहा था, बट मैं कर नहीं पा रहा था। तो सेमीकंडक्टर थ्योरी वाला क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि इधर थ्योरी से अच्छे अच्छे टफ टफ क्वेश्चन बनते हैं, है ना। सो बस इतना ही कुछ आप लोगों को बताना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने भाभी बिच्ची क्यों भैंस की भाई उम्र हो चुकी है,
हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने भाई, बीवी, बच्चे, भाभी, देवर सबके साथ शेयर करते रहना भाई। वीडियोस में व्यूज़ कमा रहे हैं, मेरे को पता नहीं भाई। हाइप वाला बटन जो भी है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, भैंस की आँख, हाइप वाला बटन तोड़ दो फोड़ दो भाई। वीडियो में व्यूज़ आने चाहिए, मेरे को पता नहीं भाई। इतने व्यूज़ आने चाहिए कि भाई मेरे ऊपर एक्सपोज वीडियो बनाए लोग। इतने ही व्यूज़ चाहिए मेरे को इस वीडियो में, है ना। सो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव यू शोड मी फॉर दिस पास्ट जितने भी मंथ्स है। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।